इसी के बारे में भी ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं सोशल मीडिया में। प्रेगनेंसी के ऐसे एक मोमेंट को भी नहीं ये लोग छोड़ रहे हैं। प्रेगनेंसी को लेकर के ये लोग आखिर ये इतनी निगेटिविटी क्यों फैला रहे हैं। अंबाला वाले घर में ऐसा क्या हुआ आंटी जी के साथ, उनकी कुछ सिचुएशन देख करके, उनकी कुछ ऐसी चीज़ें देख करके समझ में आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं आंटी जी जिस हिसाब से बीमारी में निकली हुई है ना घर से, अंबाला से, और उस टाइम पे सोचो वहाँ पे कोई नहीं था। कुछ तो ऐसी बात हुई है, क्योंकि ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सारे आप लोग ही खुद ही नोटिस कर रहे हैं उनकी चीज़ों से, उनके थंबनेल से, उनके टाइटल से, उनकी जो बातें होती हैं उनसे, कि हाँ भाई कुछ ऐसी बात हुई है वहाँ पर, या ऐसा कुछ तो हुआ है। क्योंकि देखो, इतना भी जरूरी आंटी जी को नहीं था जाना वहाँ पर के बीमारी में, लेकिन आंटी जी बीमारी में ही क्यों गई, और वो इतना ज़्यादा उनको फीवर कोल्ड हो रखा है उस टाइम पे, ऐसी कोई बात हुई है या फिर उन्हें कोई ऐसी चीज़ है जो बुरी लग गई है जिसकी वजह से वो गुस्से में शायद ये गई हुई हैं। और आप देखो कि आंटी जी अभी तो मान लो इतना नेगेटिविटी दिखा रही हैं कि देखो फ़ोन भी नहीं आया किसी बेटे का, और इस सिचुएशन में मैं घर से निकल गई और बीमार हूँ। मतलब उनको यही है कहना ना कि मेरे बच्चों को किसी प्रकार का मेरा ख्याल है नहीं। लेकिन आंटी दिखाने में तो ऐसे दिखा रही हो आप, कल को जब आपको ट्रोल किया जाएगा या आपके बच्चों को ट्रोल किया जाएगा, जब कुछ बोला जाएगा, जब रिएक्शन वीडियो बनेंगे या फिर जनता कुछ आपको बोलेगी, तो आंटी फिर उसे खड़ी होकर के आ जाती हैं कि वे फालतू में मेरे फैमिली को टारगेट कर रहे हैं, वे फालतू मेरी फैमिली को बुरा भला ये लोग बोल रहे हैं, मैं ऐसा कर दूंगी, मैं वैसा कर दूंगी। देखिए आंटी आप ही ये चीज़ें जो है लेकर के आप लोग आते हो सोशल मीडिया में, और हमें लगता है इन लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें जो है बर्दाश्त नहीं होती हैं। हर एक फैमिली मेम्बर को, इनके घर के जितना फैमिली मेम्बर है सभी को ऐसा है कि किसी को भी किसी की भी बात को बतंगड़ बनाना है, किसी की भी बात का कोई भी मतलब पचता नहीं है इनको, और हर एक चीज़ का बंडर बना देते हैं ये लोग और सोशल मीडिया में ला करके रख देते हैं। जब रोल करते हैं, जब इन्हें नेगेटिविटी मिलती है, तब ये लोग समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं अब क्या हो रहा, तो उसका उल्टा ये लोग वार कर देते हैं दूसरे पर। तो वही कहीं ना कहीं आंटी जी को मैं सही पूछूं तो बीमारी देख करके उनकी, और उनको इस कंडीशन में देख करके काफ़ी बुरा लगा कि यार आखिर आपका वो भी परिवार था, आपके बच्चे हैं, आपका घर भी वो था, वहाँ का घर हो या यहाँ का घर हो, सब आप ही के हैं, आपके बेटे का हो, आपका हो, कोई भी हो, बंटवारा तो हुआ नहीं है ऐसा। तो आप अभी क्यों वहाँ से इतनी, जब बीमार थी 2 दिन रेस्ट कर लेती, 1 दिन रेस्ट कर लेती, उसके बाद निकलती, अचानक से ऐसे क्या हो गया कि आपको वहाँ से निकलना पड़ा। तो इस चीज़ों को देख करके मैं ही ये नहीं, आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि कोई तो ऐसी बात वहाँ पर हुई है, कुछ तो आंटी जी को बुरा लग गया जिसकी वजह से आंटी जी को वहाँ अर्जेंट्स में ही भागना पड़ा। और कहते हैं ना कि अपना पति जो होता है वही सिर्फ, तो बात सही है। कहते हैं, एक कहावत है ना कि सिर्फ पति ऐसा होता है, या तो पिताजी ऐसे होते हैं जो हर एक नखड़ा उठाते हैं बच्चे का, और या तो फिर हस्बैंड अगर अच्छा हुआ तो वो हर एक चीज़ आपको ला कर देगा, आपको समझेगा, आपके सारे नखड़े उठाएगा, आपकी सारी खुशियाँ को। तो कहीं ना कहीं आंटी जी का जो कहना है कि मतलब सही है कि पति ही सब कुछ होता है। तो सच में पति पत्नी आपस में अगर एक दूसरे को ख्याल रखते हैं ना, तो भी दुनिया की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो आंटी जी ने, अंकल जी ने साबित किया एक दूसरे के प्यार के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं सोच पा रही हूँ, आप लोग भी ये चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे कि आंटी जी इतनी बीमार हैं, लेकिन इतनी भीड़ में भी रेलवे स्टेशन पे भी उनका ब्लॉग बना है, प्रॉपर सारी चीज़ें हुई हैं। और आंटी जी ने जैसे ये डाला कि हस्बैंड आ रहे हैं लेने में, अब टाइटल देख के, थंबनेल देख के आप लोगों ने पहचान लिया होगा, और उसके बाद मेरी बेटी ने फ़ोन किया। तो इसका मतलब है कि घर की 2 बहुएं हैं, ना उन्होंने फ़ोन किया ना बेटों ने फ़ोन किया, आंटी ने किसी का जिक्र नहीं किया कि किसी ने किया है। और इतनी बीमार में सोचो अकेले वो यहाँ आ गई, और यहाँ भी उनको काम करना है। यहाँ पे आप देखो कि बच्चे इनके जो हैं, शायद अब कंटेंट ख़त्म हो गया, तो हर एक चीज़ का ये लोग इतना मजाक उड़ा देते हैं, इतना मजाक बना करके चीज़ों का रख देते हैं कि अब शायद ये लोग प्रेगनेंसी का भी एक कंटेंट बना लिया है कि कोई प्रेग्नेंट है, उसको इतना सस्पेंस में रखे हैं कि प्रेग्नेंट है। भाई हमें तो लग रहा है, जिस हिसाब से अब देख लो, रंजना भी पहाड़ों की वादियों में, पहाड़ों की ऊंची नीची रास्तों पे चल रही है, जा रही है, वहाँ घूम रही है, वहाँ पे लोग गए हैं। यहाँ पे ये मैडम हमारी जो जगत भाभी, वो भी कोई घूमने में किसी प्रकार का कम नहीं है, रात बिरात, तो हर एक सिचुएशन में ही घूम रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि ये इनमें से कोई भी प्रेग्नेंट होगा। अगर है तो उस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं, नहीं है तो भी उड़ा रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग दिखा रहे हैं, मान रहे हो, तो सोचो कि
आप लोग तो ये सोच रहे हो कि रंजना प्रेग्नेंट है, हम लोग भी सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखो, अगर माना कि वो वहाँ से आ रही हैं उनकी ननद, तो इस चीज़ को बेंगलोर से जो इनकी ननद आ रही हैं, वो सोचो कि वो भी कहीं ना कहीं छुट्टियों में आ रही हैं बच्चों के, और बच्चे उनके शायद अब जो छुट्टियां हो जाएंगी 10-15 दिन के लिए, उसकी जो नया सेक्शन चालू हो रहा है उसकी वजह से वो यहाँ पर आ रही हैं। और यहाँ पर रंजना, मेरे ख्याल से मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी है कि हाँ रंजना प्रेग्नेंट है, लेकिन यार प्रेग्नेंट है तो कम से कम उसकी केयर करो, उस चीज़ को इतना महत्व दो और कम से कम केयरफुली रहो। लेकिन नहीं, यहाँ पर शायद आंटी को यही बुरा लगा होगा चीज़ें, कि आंटी को लगा कि यार ये लड़की प्रेग्नेंट है और ये लोग वहाँ घूमने जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं। तो सोचो प्रेगनेंसी में पहले जब पहला 2-3 महीने होता है तो कितना क्रिटिकल होता है, समय का कोई भरोसा नहीं होता है किस चीज़। क्या आंटी को इस चीज़ के लिए बुरा लगा? क्योंकि इनके बच्चे तो आप लोग नोटिस करते होंगे, कोई भी किसी की बात नहीं मानता है, कोई भी किसी की बात नहीं मानता। अगर उनको मन है जहाँ जाने के वो जाते हैं, उनका मन है जहाँ जाने का वो जाते हैं, आंटी का मन है जो वो करती है। इनके घर में एक इंसान को उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है, सारे फैमिली मेम्बर ही ऐसे हैं कि सब ऐसे ही करते हैं। और रंजना में मैं बता दूं कि 100% प्रेग्नेंट है। इसकी मैं आप लोगों को, आप थंबनेल में देखे होंगे कि प्रूफ मैंने लगाया भी है कि किस तरीके से ये चीज़ें जो हैं वायरल हुई हैं। तो आप खुद ही सोचो कि रंजना प्रेग्नेंट है, और प्रेगनेंसी में अगर ये लोग घूम रहे हैं तो आंटी को कहीं ना कहीं ये चीज़ को बुरा लगा, और आंटी ने शायद वहाँ से सोचा कि जो मर्जी हो वो करो तुम लोग, और हम जा रहे हैं। एक माँ बाप की कोई रिस्पेक्ट इन लोग को नहीं है, माँ बाप की कदर नहीं है। जब माँ बाप की ज़रूरत होती तो माँ बाप, इनकी फैमिली में कुछ मतलब ये सोचो कि एक इंसान के लोग गलत सोच लें तो वो गलत है, नहीं, सबकी कंडीशन हुई। अब आंटी को थोड़ा बुरा लगा, आंटी ने सोशल मीडिया में कल से 3 से 4 ब्लॉग उनके प्रॉपर आ गए, प्रॉपर उन्होंने दिखा दिया कि हमारे बच्चे कितने नालायक हैं, हमारे बच्चे कितने केयरलेस हैं, हमारे बच्चे क्या हैं। और उन जैसा उनका बिहेवियर दिख रहा है और जैसे उनके टाइटल थंबनेल दिख रहे हैं, उससे लग रहा है कि भाई ये अपनी फैमिली को खुद बदनाम कर रही हैं, खुद बदनाम कर रही हो, खुद मतलब क्या बदनाम कर रही हो। इस चीज़ों से आप मुंह से जो बोल रही हो वो अलग बोल रही हो, और जो आप थंबनेल टाइटल में डाल रही हो उससे भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ रहा है आपकी फैमिली को। और यहाँ पे अब अंशु को देख लो, इनकी बेटी जो मुँह बोली है, अंशु को देख लो। अंशु माना कि इनके घर में लॉन्ग ड्राइव पे इतना गई थी, किसी तरीके वो आई और तुरंत वहाँ से वापसी करा उसने। और उसका पता है उसके पति का और उसके ननद का, उसकी सासू माँ का जो बॉन्ड इस टाइम चल रहा है, कसम से बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जब पंकज और निशा घर में थे और जब अंशु के हस्बैंड आए थे, अंशु ने किस तरीके से सजावट करी थी माशाल्लाह। उसको पता है, ऐसा लगता है कि अंशु को ना तो किसी की शर्म है, ना तो किसी के प्रति ये सोचती कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। जिस हिसाब से उसने बड़े यहाँ बेडरूम सजाया था और पति का स्वागत के लिए इतना उछल रही थी, उसे कहीं ना कहीं ये लगा कि चलो कोई बात नहीं, आजकल वैसे भी कौन इतना ज़्यादा एक दूसरे से शर्म और लिहाज करता है। लेकिन अंशु की जो है वो एक्साइटमेंट देख करके, पति के लिए प्यार देख करके, और भगवान उनकी जोड़ी को नज़र भी ना लगे। क्योंकि मैं यहाँ पर एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, शायद अंशु को वो प्यार नहीं मिल पाया, वो अपनापन नहीं मिल पाया किसी से, क्योंकि बचपन में भी उसके सारे अपने छिन गए, जिसकी वजह से उसे कहीं ना कहीं हस्बैंड एक जो हैं उन्हीं से उनको इतना लगाव है और उन्हीं से इतना उसको वो है। तो भगवान करे उसकी, काश उसकी ज़िंदगी में ऐसी ही खुशियाँ बनी रहे और ऐसे हस्बैंड का और उसका साथ और बॉन्ड हमेशा बना रहे। मैं ये चीज़ देख करके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि सच में एक लड़की कितना मतलब स्ट्रगल की आगे लाइफ में, कितना उसको जो प्यार चाहिए था, जो अपनापन चाहिए था, ना तो भाई था ना माँ बाप थे, तो उसको किसी चीज़ का मतलब वो नहीं मिला है, जिसकी वजह से आज वो सारी चीज़ें जो है अपने हस्बैंड को जितना मतलब कुर्बान हो सकती है वो अपने हस्बैंड पे है। और हस्बैंड भी उसके बहुत, अंशु शुभम है, वो बहुत अच्छे हैं, जो उसका केयर करते, उतना प्यार करते हैं। वहाँ भी देखो कितना अपने हस्बैंड को लेकर के, अम्बाला में भी वो बहुत परेशान थी। यहाँ आने के बाद जब आई थी तो शायद उसके हस्बैंड बाहर जा चुके थे या बाद में गए, तो वो कितने एक्साइटेड थे कि मेरे हस्बैंड आ रहे। आज उसकी ननद भी आई है, तो ननद को देख करके लोग काफ़ी बोल रहे हैं कि अंशु तुमने तेल मालिश करा, ये करा। उसको मतलब ये रहता है ना कि अभी उसके अंदर बचपना है, चलो उसे समझाने वाला। लेकिन जिस हिसाब से अंशु प्रेग्नेंट थी और ननद आई थी, भागी थी दौड़ के, उसमें भी मैं ये वैसे यही बोलना चाहूँगी कि भाई अपनी केयर करो। इस तरीके से भागना वागना और इतना दौड़ना भागना इस टाइम पे बहुत मतलब बेकार है, क्योंकि
रिस्की रहता है इन चीज़ों में। तो अंशु के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अंशु इतना खुश हो रही है, अपनी फैमिली को देख रही है, अपनी फैमिली में इतना एडजस्टमेंट होने की कोशिश कर रही है और इतना मतलब सब अपनी फैमिली के लिए इतना टाइम दे रही है और बहुत खुश है। लेकिन यहाँ इनके फैमिली तो कंटेंट के लिए कुछ भी करते हैं, कंटेंट के लिए इनको भी, अगर वो लोग गए थे, जगत भैया जगत भाभी गए थे घूमने, तो ये क्यों नहीं जाएंगे, ये लॉन्ग ड्राइव पे। लेकिन कहते ना कि आंटी को शायद इस चीज़ के लिए डर है कि भाई एक के पास तो अभी ऐसा कुछ सुनने को मिल नहीं रहा है, एक है भी प्रेग्नेंट, तो वो इस तरीके से, और उसे हमारे साथ घर जाना चाहिए था। और सच में एक बहू को घर में जाना चाहिए था, एक बेटा को जाना चाहिए था, क्योंकि उनकी भी तबीयत खराब है। वहाँ पर मम्मी पापा बुआ जो भी पहुँचे, वहाँ पर भी खाना पीना की दिक्कत, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अम्बाला में कुछ ऐसा बातचीत हुई है जिसकी वजह से आंटी को शायद बुरा लगा है, आंटी को नहीं अच्छा लगा है। और मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि शायद वो हलवा खाने की वजह से आंटी को ये हो गया है, अंकल जी बच गए उस हलवा को खाने से। चलिए कोई बात नहीं। आप लोगों को क्या लगता है कि आंटी के साथ गलत हुआ है कि आंटी खुद अब अपनी फैमिली के ये लोग बना रहे तमाशा? लेकिन 100% सत्य है कि रंजना प्रेग्नेंट है रंजना। और उसकी ये तस्वीर आप लोग देख करके समझ गए होंगे कि किट्टू ने जिस हिसाब से